कितने लोग मुझे जानते हैं? So thank you so much for inviting me here and I think मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और बहुत important चीज़ है कि मैं कहाँ से आई हूँ, कैसे यहाँ तक पहुँचे उसकी डिस्कशन कर लेते हैं. I am a bit nervous I guess because ऐसे इतने सारे बच्चे एक साथ नहीं देखे यार, ऑनलाइन में पढ़ाने की आदत है, ऐसे नहीं देखे. तो चलो यार बात करते हैं. मैं बहुत ही छोटी और मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन राजस्थान से. जनरली हमारे यहाँ पे लड़कियों को इतना पढ़ाया वढ़ाया जाता नहीं था, बस ऐसे ही होता था कि थोड़ा पढ़ा दो और फिर शादी हो जाएगी, बढ़िया है. बट मेरे पापा, मतलब इस पूरी स्टोरी में आप देखेंगे कि जो सबसे बड़े रोल मॉडल थे, जो सबसे बड़े हीरो हैं, वो मेरे पापा हैं. तो जब मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं ठीक थी, पढ़ाई में अच्छी थी, बट मेरे पापा ने मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की. तो वहाँ पे क्या होता है, वो ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि आजकल ना ऐसा देखा जाता है, उस टाइम पे भी देखा जाता था कि आपके पेरेंट्स कितना पढ़े हुए हैं. तो क्योंकि मेरी मम्मा इतना एजुकेटेड नहीं थी तो मेरी एडमिशन के लिए मना कर दिया गया. बोला नहीं नहीं, इनका एडमिशन नहीं हो सकता है. मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, आप हम पे विश्वास कीजिए, हम पढ़ाएंगे इसको, डोंट वरी, इसकी मम्मा की वजह से इसका एडमिशन नहीं रुकना चाहिए. तो फिर वही थोड़े बहुत सोर्सेज लगा के एडमिशन हुआ मेरा, मैंने पढ़ाई की. एंड नाउ जब 12th हो गया तो अब आया क्वेश्चन कि यार बाहर पढ़ना है. मैंने देखा है मेरे आसपास के सब लोग बाहर जा रहे थे, तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा बाहर भेज दो यार. तो पापा वाज लाइक कि हाँ हाँ ज़रूर, तुम जाना चाहती हो तो क्यों नहीं भेजेंगे तुम्हें. बट अगैन वही होता है जो आप में से बहुत से लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने बहुत किया है. मेरी दादी माँ ने बोला कि यार तुम बोलते हो कि बच्चों लड़की को स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है तो तुम शहर में पढ़ा लो ना, जहाँ पे ये अभी पढ़ रही है वो भी तो कॉलेज ही है, और तुम इसे दिल्ली भेजोगे या कहीं बाहर भेजोगे तो वो भी तो कॉलेज ही है, क्या डिफरेंस है इसमें. तो मेरे पापा ने अगेन वहाँ पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया, क्योंकि कभी भी कोई, मतलब आई डोंट थिंक सो, मैं जितने लोगों को जानती थी कोई भी लड़की कभी बाहर गई थी, मेरे पापा ने बोला कि नहीं, ये इसे भेजने दीजिए मुझे, मैं इसको लेकर जाया करूँगा, मैं इसको लेकर आऊँगा. क्योंकि सब बहुत डरते थे कि यार दिल्ली इतना बड़ा शहर है और अकेली लड़की को तुम मत भेजो. लेकिन मेरे पापा ने मुझे भेजा एंड फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली. एंड फिर मुझे, क्योंकि मेरे पापा जैसा बनना था, ही वॉज अ टीचर, तो मैंने सोचा यार टीचर बनेंगे, पापा जैसे बनेंगे, लोगों को समझाएंगे कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. तो इसी एजुकेशन के साथ मुझे ये बताना ज़रूरी था कि यार लड़कियों की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. चलो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कितने लोगों को लगता है, हमने ये बात तो सुनी है कि लाइफ इज़ अ एग्ज़ाम, जिंदगी एक टेस्ट है ना, हम सब यही सोचते हैं कि लाइफ इज़ एन एग्ज़ाम, जिंदगी एक टेस्ट है. लेट मी टेल यू, बहुत बड़ा डिफरेंस है लाइफ में और एक एग्ज़ाम में. चलो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं. लाइफ क्या है? लाइफ में आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं. अगर आप एक एग्ज़ाम की बात करोगे तो आई थिंक आप सभी को पता है कि एक सिलेबस होगा, उसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करोगे. लेकिन लाइफ आपको सिलेबस नहीं देती है. लाइफ क्या करती है? अलग से टेस्ट लेती है. अगर एग्ज़ाम का आपको सिलेबस पता है तो आप थोड़ी बहुत चीटिंग वीटिंग करके भी पास हो जाओगे. लाइफ में पास हो पाओगे? लाइफ में चीटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती. तो यहाँ से मुझे एक्चुअली फील हुआ कि मैं दूसरों को देख के अपनी लाइफ को ना बहुत कंपेयर करती थी कि यार मेरी फैमिली में इतना अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाना, वो लोग तो कितना एंजॉय कर रहे हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, उनके पास सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो मैं लोगों से अपनी लाइफ को कंपेयर करती थी. लेकिन जब मैंने ये डिफरेंस समझा तो मुझे पता लगा कि नहीं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक अलग टेस्ट दे रहा है. और ऐसे ही मैं दिल्ली आ गई. उसके बाद में मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई थी, जहाँ पर मैंने एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ नोटिस की. एक 19-20 साल की लड़की थी जो वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर में बैठी थी, मतलब जो कैशियर काउंटर पे बैठी थी. एंड देन आई सॉ, मैंने देखा कि उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो 2-2.5 साल की होगी आई गेस. और वो लड़की, मैंने उससे पूछ लिया ऐसे ही रैंडमली जैसे हम पूछते हैं कि ये तुम्हारी बहन है क्या. उसने बोला नहीं नहीं, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी बेटी है. एंड आई वॉज शॉक्ड. मैंने बोला इतनी छोटी उम्र में बेटी है? तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया. उसने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की और फटाफट वो कैशियर काउंटर पे अपना काम करने लगी. बट मैं भी, आप लोगों को पता है मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो मैं रुकी नहीं. उसी के पास में एक बुक पढ़ी थी, तो मैंने उसी बुक को देखते हुए, इंडियन पॉलिटी की वो बुक थी, मैंने पूछा ये बुक किसकी है.
तो उसने बोला फिर उसने बहुत कॉन्फिडेंस से गर्व से बोला कि ये बुक मेरी है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। एंड आई वॉज लाइक वाओ। 2 सेकेंड में उसके फेस के एक्सप्रेशंस बदल गए। पहले जहाँ पे उसको थोड़ी बहुत शर्म आ रही थी, वहीं पर अब वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि ये मेरी बुक है, मैं पढ़ाई करती हूँ। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने उसके बारे में जानना चाहा, मैंने उससे पूछा प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। तो उसने बताया कि वो कटरा के एक छोटे से गाँव से थी और वहाँ पर उसकी शादी हो गई, जैसे छोटी उम्र में शादी हो जाती है। एंड उसके बाद में उसने मुझे बताया कि उसकी बेटी हुई। उसकी एक लाइन मुझे बहुत चुभी जब उसने ये बोला। उसने बोला कि शादी के बाद लोगों को घर चलाने के लिए लड़की तो चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये बात इतनी ज़्यादा डीप थी कि मैं आई थिंक मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम। उसने मुझे बोला कि सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी हुई और वहाँ पे किसी को वो पसंद नहीं थी कि तुम्हारे बेटी हो गई है, बेटा होना चाहिए था एंड ऑल दैट। सिर्फ अपनी बेटी के लिए मैंने इतनी हिम्मत की कि मैं शहर आ गई। मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी बनानी है। एंड इन सब में सबसे ब्यूटीफुल बात पता है क्या थी? उस लड़की का नाम था आशा, होप। एंड दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई। अब इससे मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अभी इतना ज़्यादा बैकवर्ड सोच से हैं हम कि लड़कियों को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कितनी सारी गर्ल्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, राइट, बिकॉज आपके पेरेंट्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को अभी भी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। शायद उनके पेरेंट्स इतना एजुकेटेड नहीं हैं, शायद उनके सोच अभी उतनी मॉडर्न नहीं हुई है। तो इन सब में मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ कि आज के टॉक के बाद में आप लोग अपनी तरफ से कुछ दीजिए, ताकि उन लोगों को भी समझ आए कि बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए बेसिकली। अब आप सोचोगे कि मैम कैसे करेंगे हम? अपने आसपास देखो। शायद आप जहाँ पर घर जाते हो तो शायद आपके कोई जो हेल्प करते हैं, घर पे मेड्स होती हैं, उनकी बच्चे मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। मेरे घर में ऐसा होता था, मैंने ये नोटिस किया था। हमारे घर पे जो दीदी काम करने आते थे वो अपनी एक बेटी को साथ में लेकर आते थे। तो मैं एक बार घर पे थी तो मैंने पूछ लिया कि दीदी आप इनको क्यों लेकर आए हो साथ में? उन्होंने बोला अरे मुझे ना इसे काम सिखाना है, मुझे इसकी शादी करनी है, तो इसलिए मुझे इसे लाना ज़रूरी था। मैंने उसी वक्त उन्हें बोला कि ये यहाँ पर काम नहीं करेंगी, और अगर ये यहाँ पे काम कर रही हैं तो आप भी यहाँ पर काम नहीं करेंगी। तो ये सिर्फ एक स्टेप आपको लेना है। अपने आसपास देखो कि कौन ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा सा हार्श लगेगा, लेकिन उन्हें समझ आएगा कि लड़का हो या लड़की हो, पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो पढ़ेगी तो उनका पूरा परिवार पढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होनी चाहिए, जब हम कोई बहुत बड़ी सिटीज़ में रहते हैं तो अलग बात है, बट अगर आप छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, आप कुछ बन रहे हैं, आपको लगता है ना कि आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश कर रहे हैं या अपनी फैमिली को खुश कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, आप सिर्फ इतना नहीं कर रहे हैं, आप अपने आसपास के इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं ना कि आपको पता भी नहीं है। वो जो साथ में पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं जिनके पेरेंट्स को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं पता, वो जब आपको देखते हैं कि हाँ आपने कुछ अचीव कर लिया, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, या आपने कुछ भी अच्छा अचीव कर लिया, तो वो यही सोचेंगे कि यार हमारा बच्चा भी ये कर सकता है। मतलब उन्हें समझ आ रहा है कि एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको वो होप लानी है। आप इतनी मेहनत करो कि आप सिर्फ खुद के पेरेंट्स को नहीं, आप अपने अराउंड इतने लोगों को इंस्पायर करो कि आपको खुद को पता ही ना लगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में मुझे अभी भी कई बार आशा याद आती है। मुझे नहीं पता उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया या नहीं, पर वो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई है। शायद वो दूसरी बिसरा बन्नो बने जिसने प्रेग्नेंट होते हुए यूपीएससी क्लियर किया था, पर शायद ना भी बने, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी कहानी खुद लिखे और खुद एक आशा बने। तो मुझे यही चाहिए कि हम सब में आशा की तरह एक होप होनी चाहिए, खुद के लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद में मैं आप लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ट्राई अपने आसपास इतना कोशिश करो कि औरतों को उतनी ही इम्पोर्टेंस मिले जितनी शायद सब मेल्स को मिलती है।
अगर हमने ऐसा कर दिया तो जो इंडिया में एक स्लोगन चलता है सेव द गर्ल चाइल्ड, वो चेंज हो जाएगा और फिर हम शायद उसे बोल सकते हैं दैट इंडिया इज सेव्ड बाय द गर्ल चाइल्ड। थैंक यू।